अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अब भाई आप मेरे सामने देख रहे हैं 5 चूज़े हैं छोटे, और ये तकरीबन 3 से 4 दिन के चूज़े हैं। ठीक है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी प्रोसेस है हमारे पास जिनके ज़रिए हम पता करते हैं या हमें पता लग जाता है कि चूज़े की जो सेक्स है वो क्या है, यानी कि वो मेल है या फीमेल है। और जब एक दिन का चूज़ा होता है, जैसे कि आप हैचरी से अगर चूज़ा लेने के लिए जाएँ तो एक दिन का चूज़ा जो है उसको पता करना वो थोड़ा उसका प्रोसेस अलग होता है, वो कुछ अलग तरीके से उसकी पहचान होती है। लेकिन जब आपके पास चूज़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उस सूरत हाल में जो है वो हमारे पास 3 से 4 ऐसे तरीके हैं जिनकी बेस पे हमें पता लग जाता है कि ये चूज़ा जो है वो मेल है या फीमेल है। तो बारी बारी मैं आपको हर प्रोसेस जो है वो बताऊंगा कि उन प्रोसेस में हमें किस तरीके से पता लगेगा कि वो चूज़ा मेल है कि फ़ीमेल है। तो अब आप ये देख रहे होंगे मेरे पास टोटल ये 4 चूज़े हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ीमेल की पहचान जो है वो किस तरीके से होती है हमारे पास चूज़ों में। अब अगर आप ये देखें ये वाला चूज़ा, ये ब्लैक वाला, तो फीमेल की सबसे मेन पहचान जो है ना कि फ़ीमेल जो होती है ना, जितनी भी क्या नाम पोल्ट्री बर्ड्स में होती हैं, उनकी दुम जो है वो सबसे पहले निकलना शुरू होती है। अगर आप इस चूज़े को देखें, इसकी दुम जो है वो माशाल्लाह कितनी बड़ी है देखें। और अगर आप इधर मुर्गे को देखें सेम पैरेलल, तो दोनों में कितना फ़र्क है। ये सबसे बड़ी पहचान है मेल और फीमेल की, कि फ़ीमेल जो है उसमें दुम निकलना शुरू सबसे पहले निकलती है और मेल में जो है दुम सबसे बाद में निकलती है, यानी कि बाद में निकलती है। सेम इसी तरह ये देखें, इसमें भी दुम नहीं है, ये भी मेल है हमारे पास। और अगर यही सेम इसका देखें तो ये देखें आप, इसमें दुम इसकी जो है वो निकलना शुरू हो गई है, तो ये फ़ीमेल है हमारे पास। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने मेल और फीमेल देखने तो उसमें एक चीज़ आप जो देखेंगे ना, नोटिस करेंगे, अगर आप इन नज़दीक करके कैमरा में आपको दिखा सकूं तो आप ये इसमें देखेंगे कि ये जो फीमेल है इसका हेड देखें और ये मेल है इसका हेड देखें। इन दोनों के हेड को देख के आपको पता लग जाएगा कि क्या नाम मेल और फीमेल। जो मेल होता है उसका हेड सामने से चौड़ा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा और बड़ा होता है, और फीमेल का जो हेड है वो कदरे छोटा होता है मेल की निस्बत। ये दूसरी पहचान है इसकी। अब तीसरी पहचान अगर हम देखें इसमें फीमेल में, तो जैसे ये मेरे पास है, ये वाले मेरे पास अगर चूज़ा है, तो आप अगर फीमेल के पर ऐसे करके देखेंगे ना तो इसके पर सारे एक सीक्वेंस में होते हैं और बराबर होते हैं। ठीक है। ये सीक्वेंस में आप देख रहे होंगे इसके पर जो हैं वो बराबर हैं दोनों, इस तरीके से। ठीक है। यानी कि ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इसके परों में। इसी दूसरी तरफ अगर आप मेल देखें तो ये देखें मेल की जो ये एंड वाली साइड है ना, बिल्कुल ये इसके जो ये वाले पर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कदरे बड़े होते हैं बनिस्बत फीमेल के। अभी आप देखेंगे ये वाले बिल्कुल छोटे छोटे हैं और ये वाले कदरे बड़े हैं। इसी तरह अगर आपको मैं ये वाइट वाला मेल दिखाऊं तो इसमें भी आप जब पर देखेंगे इसके, तो ये वाले जो पर हैं इसके कदरे बड़े हैं और ये वाले छोटे हैं। लेकिन फ़ीमेल में इस तरीके से नहीं होता। अगर आपको ये रेड वाली फीमेल दिखाऊँ तो इसमें भी आप देखेंगे कि पर जो हैं इनके कदरे देखें बराबर हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन परों में, और पीछे वाले परों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और मेल में ज़्यादा फ़र्क होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि लोग इस तरीके से भी बताते हैं कि जी आप इस तरीके से अगर पकड़ेंगे तो वो उससे भी पता लग जाता है कि वो चूज़ा जो है वो मेल है या फीमेल है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला मेरे ख्याल में मुझे नहीं इतना ऑथेंटिक लगता। अब ये मैंने देखा इसको ऐसे पकड़ा हुआ है तो उसमें ये मुझे इस तरीके से दे रहा है, और ये वाली पहचान जो होती है वो फीमेल की होती है, सॉरी मेल की होती है। लेकिन अगर मैं फ़ीमेल को पकड़ता हूँ, ये मेरे पास जैसे फ़ीमेल है ये ब्लैक वाली, तो इसको जब मैं ऐसे पकड़ूंगा तो आप देखेंगे इसने जो अपनी टांगें हैं वो ऐसे ऊपर की हुई हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर उसको पकड़ के रखेंगे ना तो वो उसने पाँव अपने नीचे कर लेती है। ये देखें जैसे इसने नीचे कर लिया, हालांकि ये फीमेल है। ठीक है। तो ये वाला इतना ऑथेंटिक प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह लें कि 19-20 वाला जो है मुझे इतना ये ऑथेंटिक नहीं लगा कि इससे पता लग जाए कि आपकी जो चिक है वो मेल है या फीमेल है। अब देखें इसमें ये मेल है हमारे पास, इसकी दुम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। अब मैं जब इसको ऐसे पकड़ूंगा तो ये देखें ये पाँव नीचे कर लेगा। सेम एज इट इज़ अगर मैं इसको ऐसे लटकाता हूँ तो अब ये देखें ये वाला जो होता है इस तरीके से अगर ऐसे लटक जाए तो ये मेल होता है हमारे पास। तो सेम अगर आपने यही प्रोसेस अगर इस फीमेल के साथ भी करूँ, मैं अगर फीमेल को भी मैं इस तरीके से ऐसे लटकाऊँ पाँव पे, तो ये देखें ये कदरे नीचे नहीं जाएगी। लेकिन किसी में ऐसे होता है कि वो नीचे चली जाती है। अब ये देखें बिल्कुल ऊपर है, फीमेल जो है वो ऐसे ऊपर रहेगी, मेल जो है ये देखें एक टाइम के बाद नीचे हो जाती है वो भी, क्योंकि ज़ाहिर बात थक जाती है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम पे इनिशियल 2-3 सेकंड में ऊपर रहेगी। ठीक है। तो मेल जो है वो ऐसे जब उसको मेल को आप करेंगे ऐसे पकड़ेंगे तो वो एट द स्पॉट फर्स्ट टाइम पे ही ऐसे नीचे होगा। सेम एज इट इज़ दूसरा करके दिखा देता हूँ। ये देखें अब ये भी हमारे पास मेल है, तो ये देखें ये इस तरीके से नीचे चला गया, लेकिन ये वापस ऊपर आने की कर रहा है। तो ये वाला प्रोसेस मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं लगता, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक जो मुझे सीन लगता है वो आपका ये है कि हफ्ते के चूज़े जो हैं उनको आप परों से, उनके हेड से
और उनकी दुमों से। दुम बेसिकली मेन वो होती है प्रोसीजर जो इंडिकेशन होती है आपकी, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी, मैंने कहा आपके साथ में ये मैं शेयर कर दूं ताकि जो न्यू फार्मर्स हैं या न्यू जो पोल्ट्री का काम शुरू करना चाहते हैं तो उनको कम से कम ये चीज़ पता हो कि हमारे पास जो है मेल और फीमेल जो हैं वो किस तरीके से होते हैं, या कैसे उनकी पता लगता है कि मेल और फीमेल जो है वो कौन से हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को मैं करता हूँ इख्तिताम। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।